बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, गूंगे को जवान, अंधे को आँख, नारी को सम्मान, भारत देश को विशाल संविधान देने वाले परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, भारत देश में दलितों को राजनीति का स्वाद चखाने वाले मानवर कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, मंच पर उपस्थित भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, मंच पर उपस्थित कलाकार कमेटी, सामने उपस्थित माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग एवं हम उम्र साथी, सभी को मैं अपना क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। साथियों, सम्मानित साथियों, मैं उस जिले, उस प्रदेश से आया हूं जहां पर बहुजन समाज की 4-4 बार सरकार बनी, लेकिन 4-4 बार सरकार बनने के बाद भी बहुजन समाज के लोग सामंतशाहियों के यहाँ सिर्फ ड्राइवरी करते रहे। बहुजन समाज का वोट तो ले लिया, बहुजन समाज का वोट लेकर सरकार में तो पहुंच गए, लेकिन जब सरकार चली गई और बाद में परिणाम आया तो पता चला कि बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बहुजन समाज ने ये आस नहीं छोड़ी। बहुजन समाज लगातार ऐसे सामंतशाहियों को वोट देता रहा और अपने लोगों के कहने पर ही देता रहा कि आज नहीं तो कल सवेरा होगा, लेकिन किसी ने बहुजन समाज की नहीं सुनी। मैं प्रणाम करता हूं ऐसी मां को जिन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जैसे शेर को जन्म दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जिला सहारनपुर से छोटी सी चिंगारी जलाई थी, लेकिन कुछ भी समय में वो 16 बन के पूरे देश में फैल गई और पूरे देश में ऐसी फैली कि अगर हमारे अंदर का ये युवा साथी अगर चाहे, वैसे होता नहीं है, अगर ऐसा होता तो सभी के अंदर का खून भी नीला कर देते। ऐसी चिंगारी पैदा की है चंद्रशेखर आजाद जी ने। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, अब वो समय आ गया है कि इस जवानी को विधानसभा और संसद में बैठने का समय आ गया है। बहुत हो गया, सड़कों पे हमने लाठियां भी खाई, सड़कों पे हमने डंडे भी खाए, सड़कों पे अपनी इज्जत नीलाम की, लेकिन अब वो समय आ गया है। इसी सड़क पे हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस बहुजन समाज के लिए गोली खाई। अब वो समय आ गया है कि बहुजन समाज के लोग अपनी उंगली से चंद्रशेखर आजाद और इस मुंगावली विधानसभा के प्रत्याशी भाई मुकेश लोधी जी को विधानसभा भोपाल में भेजने का काम करेंगे, सिर्फ उंगली से। वो समय चला गया जब हमें तलवार की जरूरत पड़ती थी। एक देश गुलाम नहीं होता। इस देश में बहुजन समाज को लड़ने का अधिकार नहीं था, बहुजन समाज को बोलने का अधिकार नहीं था। अगर हम बोलते थे तो हमारी जीभ काट ली जाती थी, अगर हम बोलते थे, अगर हम सुन लेते थे तो हमारे कानों में गर्म शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। ये समय था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मरते दम तक इस बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया। बहुजन समाज के लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। उन्हें कुर्बानियों का सिला आज बहुजन समाज को मिला और तलवार एक कोने में रखवा के इस उंगली से इस देश में बहुजन समाज का कायम करने का जो है समय आया। सम्मानित साथियों, अब वो लड़ाई नहीं रही। हमें बोलने का अधिकार नहीं था। यूपी में सरकार बनने के बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, हमें ललकार के भगा दिया जाता था। हमारे लोग कुट पिट जाते थे और उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे लोगों को मार दिया जाता था, कोई सुनने वाला नहीं था।
लेकिन आज ये स्थिति है कि अगर कहीं भीम आर्मी का नाम ले लेना तो टीआई और दरोगा 1 मिनट में पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करता है। ये पावर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से मिला है। आप सोचिए कि जब हम सत्ता में नहीं हैं तो हम अपने समाज को इस प्रकार से न्याय दिलाते हैं, और जिस दिन हम समाज में आ जाएंगे तो क्या हमारे समाज का कहीं उत्पीड़न कोई कर पाएगा? कोई उत्पीड़न नहीं कर पाएगा हमारे समाज का। कोई हमारे समाज को उंगली नहीं दिखा पाएगा। कोई हमारी मां बहन की इज्जत के साथ नहीं खेल पाएगा। सम्मानित साथियों, वो दर्द भरी घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई, जहां हमारी बहन मनीषा बालियों के साथ अत्याचारियों ने अत्याचार किया और उन्हें न्याय नहीं मिला। ये सरकार, जो सरकार आपके यहाँ है, वही सरकार हमारे यहाँ है। भटकती रही उनकी माँ, भटकते रहे उनके भाई, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिला। लेकिन जब पता चला भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को, तो उन मनुवादी सरकारों की चंद्रशेखर आजाद जी ने चूल्हे हिला दी और 4 घंटे में, सिर्फ 4 घंटे में भाई के लिए रोका गया। भाई की 4 व्हीलर की चाबी ले ली, भाई के घर के बाहर सुरक्षा लगा दी। भाई लेकिन पीछे से निकलकर और मोटरसाइकिल में सहारनपुर से हाथरस पहुंच गए और उस बहन को न्याय दिलाने का काम किया। ये पावर है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का। जो पावर हमें चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया है वो हमें खोना नहीं है। किसी भी कीमत पे हमें इस पावर को नहीं खोना है। भला हमारे सिर से गर्दन उतर जाए, लेकिन हमें ये पावर नहीं खोना है। और भाई ने ये बहुत कुछ कर दिया कि एक चंद्रशेखर सहारनपुर में पैदा हुआ था, लेकिन करोड़ों चंद्रशेखर आजाद इस देश में पैदा कर दिए। ये पावर चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया है और ये पावर हमें इस संविधान से मिला है। इसी संविधान को साक्षी मानकर भाई निकले और भाई के साथ इतना अत्याचार हुआ कि जब भाई 17 महीने के लिए जेल गए, भाई को एनए लगाकर जेल भेज दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर यूपी सरकार ने जेल भेज दिया। लेकिन भाई हिम्मत नहीं हारी, भाई के पैरों के नाखून खींच लिए गए, भाई को खाना नहीं दिया गया। और भाई से जब जेलर ने पूछा कि बताओ तुम चाहते क्या हो, तो भाई ने कहा मुझे सरदार भगत सिंह मूवी दिखा दो। लेकिन सरकार नहीं मानी कि जब इसके दिल में देशभक्ति का इतना बड़ा जज्बा है, बगैर मूवी देखे, और जिस दिन भगत सिंह की मूवी देख लेगा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन बहुजन समाज को जो दिल्ली में बैठाने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। सम्मानित साथियों, जब दौर बहुजन समाज का यहाँ आएगा तो एक एक सीने में आपको चंद्रशेखर आजाद, माननीय कांशीराम साहब, माननीय विनय रतन सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिखाई देंगे। सिर्फ दौर का इंतजार है सम्मानित साथियों, उस समय का इंतजार है कि कब वो दौर आए। सम्मानित साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 17 तारीख को सिर्फ आप लोग उंगली से भाई मुकेश लोधी जी को भारी मतों से विजय बना करके इस मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल भेजने का काम करें। और सम्मानित साथियों, जब तक युवा साथी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में काम करते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं जब हम MP MLA मिनिस्टर बनकर इन मनुवादियों के ऊपर राज करने का काम करेंगे। क्या वो दिन दूर है? वो दिन दूर नहीं। हमारे यहाँ तो जब चुनाव हुआ तो इतने सक्रिय नहीं थी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन फिर भी उस सामंतशाही और उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़े और पूरी दमखम के साथ लड़े। और उस लोगों को भी लगता था कि ऐसा ना हो कहीं चंद्रशेखर आजाद जीत ना जाए। सम्मानित साथियों,
भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में आकर मैं यही सीखा हूं कि हुसूलों पे यहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सम्मानित साथियों, आपने बहती हुई नदी देखी होगी, और जब बहती हुई नदी का पानी वो नीचे जाता है तो वहां से बबूल निकलते हैं, जिसको हम गुब्बारा कहते हैं। तो वो पानी का गुब्बारा 5 मिनट ही सही, लेकिन पानी के सबसे ऊपर रहता है कि नहीं रहता है? तो ऐसे ही ये भीम आर्मी है कि भीम आर्मी की गर्दन कट जाए लेकिन पीछे नहीं हटेगी। ये जज्बा चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन जी ने हमें दिया है। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता हैं। बाबा साहब के नाम पर कई पार्टियां वोट लेने आएंगी, लेकिन बाबा साहब के संघर्षों की कहानी हमें नहीं बताएंगी। बाबा साहब की तस्वीर लगाकर, बाबा साहब के विचारों को सुनाकर हमारे वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा था कि जो अपना वोट पैसों और दारू में बेचेगा वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रहे, जितना कीमती हमें हमारी इज्जत है, उससे कई ज्यादा कीमती हमें हमारा वोट है। अगर हमने वोट बेच दिया तो समझ लेना कि अपने घर की इज्जत बेच दी। अगर हम लोग जिंदा हैं तो इस वोट की बदौलत जिंदा हैं। आप बताओ, कभी आपके द्वार कलेक्टर आता है? कभी आपके द्वार में कलेक्टर आता होगा, कलेक्टर जिसको जिलाधिकारी कहते हैं, डीएम, कभी दवाई ग्यास। लेकिन संविधान में बाबा साहब ने हमें ऐसी ताकत दी कि मंत्री विधायक बनाई तुम 5 साल तक राज करते रहो, लेकिन अंत में आपको जनता के दरबार में आना ही पड़ेगा। और सिर्फ इसी उंगली, ये उंगली है जो उंगली, इसी उंगली से हम लोग उसे राजा बना देते हैं। अगर वो हमारी बात नहीं सुनता है तो उसको रंग और फकीर बनाने का काम भी हम इसी उंगली से करेंगे। सम्मानित साथियों, वो समय दूर नहीं जब हमारे चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली की गद्दी पर बैठे होंगे। सिर्फ उंगली की ताकत से हमें इंतजार था, जिस घड़ी का कुछ देर में ही चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में होंगे। सम्मानित साथियों, हमें आप लोगों ने जो समय आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए दिया था, तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जब तक भाई हमारे बीच में नहीं आ जाते, हम लोगों को यहाँ से जाना नहीं है। सम्मानित साथियों, इन्हीं सदमों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।